Evening, welcome to the channel Stock Minologist. Now we will discuss the levels for tomorrow, starting with Nifty. निफ्टी में आज क्या हुआ, एक ये गैप बना था आज सुबह, जो गैप ऑफ ओपनिंग हुई एंड इसी गैप को इसने साथ के साथ फिल किया. वाई? बिकॉज 24,226 हमारे लिए रेजिस्टेंस थी और मैंने आपसे कहा था इसके ऊपर हम फ्रेश लॉन्ग्स करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 307 अगर हमें 24,139 के पास मिलेगा तो. लेकिन गैप अप इतना हुआ और मैंने वहीं पे आपसे कहा कि ये लेवल पे हम बाइंग नहीं करेंगे एंड वहां से निफ्टी में फॉल आनी शुरू हुई एंड इसने 24,000 का लेवल भी ब्रेक किया एंड मैंने आपसे कहा था जब 24,139 के पास था कि ये लेवल टूटने वाला है, डाटा बन चुका है. सो टूटा एंड 24,000 के नीचे तक भी गया, 23,997 तक. फिर एक न्यूज फ्लैश हुई कि मे बी यूएस ईरान वॉर के रिगार्डिंग कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाएं एंड डील हो जाए एंड वहां से शार्प रिकवरी आई ऑफ 350 पॉइंट्स एंड तब 24,500 की हमने कॉल भी बाय की. सो व्हाट द थिंग इज, आज जो मार्केट थी एज पर डाटा मार्केट टूटी एंड ये और नीचे जानी थी बट न्यूज ने इसे बचा लिया. सो बेस्ट थिंग क्या हुई, 24,139 के ऊपर बंद हुआ, 24,226 के ऊपर बंद हुआ. आज का जो हाई था 251 जिसके ऊपर ये निकला था उसके ऊपर उसकी हाई पे बंद हुआ. इवन आप ये देखो 4 मई के ऊपर भी बंद हुआ एंड इवन 29 अप्रैल के ऊपर भी बंद हुआ, जो हमारी रेजिस्टेंस है 24,307 के ऊपर भी बंद हुआ. सो व्हाट द थिंग इज, बहुत अच्छा चार्ट बना है, बहुत पॉजिटिव चार्ट बना है ये, विच इज अ गुड साइन. एंड अब हमारे लिए जो आगे के लेवल्स रहेंगे, अगर हमें कल 24,139 के पास ये फिर से मिलता है तो हम यहाँ पे एक बार लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करेंगे with a stop loss of 23,926 and for target of 24,411 and 24,578. एंड अगर ये कल गैप अप होता है एंड 24,578 के ऊपर निकलता है देन हम एडिशनल लॉन्ग्स करेंगे, हम कोई शॉर्ट नहीं करेंगे बिकॉज वहां से हमें 500 पॉइंट्स की वन साइड मूव मिल सकती है. सो दिस इज योर निफ्टी. देन इज द बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस आज मच बेटर थी और मैं आपसे कई बार कह चुका था कि बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है, जब ये परफॉर्म करेगा ये ही मूव करेगा मेनली. सो आज जो बैंक निफ्टी बंद हुआ इसने मॉर्निंग में एक गैप क्रिएट किया, वहां से फॉल आया एंड उसी गैप को इसने ड्यूरिंग द डे खत्म कर दिया. देन जो 55,187 का हमारा लेवल था जिसके ऊपर मैंने आपसे कहा था हम लॉन्ग बनाएंगे, उसके ऊपर निकला ड्यू टू द न्यूज एंड 56,604 भी क्रॉस कर गया एंड 55,986 को भी क्रॉस किया एंड वहीं पे क्लोज हो गया. सो बैंक निफ्टी में मोमेंटम बहुत अच्छा बन गया है. अब बैंक निफ्टी अगर 55,604 के पास हमें कल मिलता है तो हमें यहाँ पे एक बार लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए विद स्टॉप लॉस 55,187 विद टारगेट ऑफ 56,307 एंड 56,620. अगर 56,620 क्रॉस होता है तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 57,772. मींस ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है बैंक निफ्टी में. सो जैसे ही 56,620 क्रॉस होता है निफ्टी से आपका जो स्टांस है, जो आपका निफ्टी को आप ट्रैक कर रहे हो, उसे आपको शिफ्ट करना चाहिए टू द बैंक निफ्टी. सो दिस योर बैंक निफ्टी. देन इंडिया विक्स. इंडिया विक्स में अब डेफिनेटली फॉल आई होगी. ये देखिए 17 के नीचे भी, और ये फॉल देखिए आप, जैसी न्यूज आई वहीं से फॉल आनी शुरू हुई है. 18.6 के ऊपर था ये, वहीं से फॉल आई एंड 17 के नीचे बंद हुआ. सो विच इज अ वेरी गुड साइन. सो ये हमारी मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है कि इंडिया विक्स यहाँ पे बंद हुआ. डॉलर इंडेक्स. डॉलर इंडेक्स भी देखो 98 के नीचे सस्टेन कर ही रहा था एंड अब ये 97.50 के पास आ गया बिकॉज ये बहुत अच्छी न्यूज है फॉर द मार्केट्स एंड इसी वजह से USD INR हमारा रिकवर हुआ आज.
ये देखिए अब यूएसडी आईएनआर को भी, जब जब डॉलर इंडेक्स गिरेगा तब तक हमारा ये मूव करेगा अपसाइड। ये देखिए 95.47 था सुबह का हाई, वहां से इसने लो बनाया 94.50, अब 94.77 के पास मूव कर रहा है। मीन्स ऑलमोस्ट 1 रुपी की इसके अंदर स्ट्रेंथ आई है, विच इज वेरी गुड साइन। नाउ कम्स टू रिलायंस। रिलायंस में आज प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब ये प्रॉफिट बुकिंग जो आई है ये बेसिकली अपने लेवल से आई है। मैंने आपसे ये लेवल डिस्कस किया था, मैं आपसे कहा था हमारे सारे लेवल आ चुके हैं, अगर आपको प्रॉफिट आया तो आपको बुक करना चाहिए। मैंने आपसे ये हाई बताया था 1474। मैंने कहा था जब तक 1474 के ऊपर ये नहीं सस्टेन करता तब तक अब इसमें फ्रेश मूव नहीं आएगा। सो वहीं पे आज इसने टॉप बनाया ऑलमोस्ट, एंड वहीं से फॉल आई। नथिंग टू वरी, बाय ऑन डिप्स है, एंड अब आप स्टॉप लॉस पे 1410 का रख सकते हो, एंड अगर उसके नीचे जाएगा तो ही आप अपने प्रॉफिट बुक कीजिए, वरना आप इसे होल्ड कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक में भी बहुत अच्छी मूव आई। इसने अपना 798 को वापस रिटेस्ट किया एंड वहीं पे बंद हुआ है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं जब तक 763 नहीं टूटता तब तक एचडीएफसी बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कम टू सम स्टॉक्स। सबसे पहले डेली बेसिस पे देख लेते हैं एक स्टॉक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वैसे हम इस पे पहले से ही बुलिश है, मैंने आपको ये पहले भी दे रखा है। ये देखिए इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हुआ था 21 अप्रैल को, वहां से इसमें अप्रूव आई, एंड देन इसमें आफ्टर आरबीआई न्यूज वहां से इसमें सेलिंग आनी शुरू हुई। एंड अब उसके बाद देखिए इसने क्या किया, इसने जो इसका फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी जो रेड में मैंने मेंशन की है उसके ऊपर इसने सपोर्ट ली, एंड जो सेंडिंग ट्रायंगल बना था उसकी जो ट्रेंड लाइन थी ये उसके ऊपर क्लोज हुआ है। मींस इसके अंदर फिर से मोमेंटम बन रहा है, एंड ये फिर से 1125 का फर्स्ट टारगेट एंड 1136 के सेकंड टारगेट के लिए जा सकता है। अब सेकेंडली जो ये मूवमेंट आई इससे आप देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न भी तैयार हो गया, ये कप एंड देन ये हैंडल, दोनों चीजें ये भी बन गई। सो एसबीआई के अंदर फिर से अपसाइड का मोमेंटम बनना स्टार्ट हो गया। आप इसे जरूर अपने डार पे रखिए स्टॉक को। देन मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ वीकली चार्ट, एनसीसी। वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक, इसके अंदर 5 पैटर्न्स बन रहे हैं। ये देखिए 24 फरवरी 25 से, फरवरी 25 से लेके आप देखो दिसंबर 25 तक इसने इनवर्स यू शेप फॉर्म किया, एंड जो एक बुलिश साइन होता है वहीं से इसमें सेलिंग आई एंड इसने ब्रेक डाउन दे दिया। आफ्टर दैट इसने दिसंबर से लेके अप्रैल तक इसने अपना मोमेंटम रीगेन करने की कोशिश की, यू शेप रिकवरी दी, एंड वहीं से इसमें थोड़ी सी सेलिंग आई, एंड अब इसने फिर से इस लेवल को रीगेन कर लिया आज। सो यू शेप रिकवरी आ गई, एक तरह से आपके जो बेरिश पोजीशन थी वो बुलिश में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट आप देखो फॉलिंग चैनल पैटर्न भी इसमें बना है जो मैंने पिंक शेड में बनाया है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन कि यहाँ से एक सेकंड पैटर्न भी बुलिश का बन गया। देन अब जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है ये 25 मंथ्स का हो रहा है। सो 25 मंथ्स का ब्रेकआउट होना ट्रेंड लाइन इज अ वेरी बिग थिंग। ये देखिए इसने ये टॉप बनाया था सितंबर 23 में, वहां से इसने मल्टीपल टाइम्स इसने इसे टेस्ट किया एंड देन ब्रेकआउट दिया। अब ये फिर से वही चीज कर रहा है, एंड इसमें फिर से वापस इसमें टारगेट 185 190 तक के इसमें फिर से टारगेट बन सकता है। अब आप ये देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल चैनल पैटर्न भी बन रहा है, इसे मैं रेक्टेंगल के लिए आपको डेली बेसिस पे दिखाता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए रेक्टेंगल चैनल बुलिश पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है।
सो जैसे ही ये 171 172 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके अंदर एक अप मूव की स्टार्ट हो सकता है, एंड उसके बाद ये अपने फर्दर ये 185 190 तक का इसका फर्स्ट लेवल टारगेट इसमें बन सकता है। तो इस स्टॉक को आप जरूर अपने रडार पे रखिए, बिकॉज इसमें ब्रेकआउट होना स्टार्ट होने लगा है। देन एक स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये भी वीकली भी देखेंगे हम गोदरेज को। ये देखिए, इसमें भी फॉलिंग ट्रेंड लाइन पैटर्न बना है और इसे पे ही ये वीकली इसी को टेस्ट कर रहा है। सो अगर ये 1875 1880 को क्रॉस कर जाता है एंड सस्टेन करता है, देन इसमें इजीली 2000 प्लस तक के इसमें टारगेट्स बन सकते हैं। सो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज join us and follow us on YouTube, Instagram, X. Thanks for joining. Have a wonderful evening.